हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी और यूजीसी नेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का करंट अफेयर्स, जो कि एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात GER लगभग क्या है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 19% या ऑप्शन डी 25.8%। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 25.8%। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात GER 26 है। 25.8 आए या 26 आए, दोनों में से आप एक कोई टिक कर सकते हो। यह अनुसूचित जातियों SC के लिए 22 GER है और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए 16 GER निर्धारित किया गया है और सन 2024 तक के इसमें 40% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत प्रायोजित यंत्र किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किए गए हैं? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT मद्रास या ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी IIT मुंबई। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यंत्र योजना में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के जरिए कृषि से जुड़ी वास्तविक समस्याओं, खेतों तथा पौधों में वृद्धि से जुड़े कारकों को शामिल किया गया है, ताकि छात्रों में इनके बारे में समझ विकसित हो सके। इस मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि इस यंत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है, जिसे IIT बॉम्बे आगे बढ़ा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगस्त सन 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2020 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरा शहर होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। 2. इसमें वाराणसी गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित हुआ है। 3. झारखंड को 100 से कम ULB श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा मिला है। या 4. छत्तीसगढ़ को 100 ULB श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 2 एवं 4, ऑप्शन बी केवल 3 एवं 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण सन 2020 का ये कौन सा संस्करण था? तो 5वां था। अगर पूछा जाए सबसे साफ सुथरा शहर का खिताब किसने जीता, तो आपका आंसर इंदौर हो जाएगा। अगर आपको गंगा के किनारे बसा कौन शहर जो सर्वश्रेष्ठ आपका साफ सुथरा शहर घोषित हुआ है, अगर ये पूछा जाए तो आपका वाराणसी हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस राज्य के एक स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पल्लीकुट्टुम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए
केरल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी असम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागालैंड के एक स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए सबसे पहले पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राजगिरी मीडिया द्वारा स्थापित किया गया है और नागालैंड के चेसोर गांव के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल में प्रदान किया गया। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रथम चरण की परीक्षा हेतु किस एजेंसी का गठन किया गया है? ऑप्शन ए NRA, ऑप्शन बी CBSE, ऑप्शन सी NAT या ऑप्शन डी NTA। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आइए इसके बारे में जानकारी थोड़ी ले लेते हैं कि जो NRA है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, इंग्लिश में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बोलेंगे। इसके तहत रेलवे में SSC और बैंकिंग की जो ग्रुप बी या सी के पदों की भर्ती होगी, उसके लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा CET का वर्ष में 2 बार आयोजन किया जाएगा। इसको जो भी क्वालिफाई करेगा वो आगे फिर इस नौकरी में डालेगा और एग्ज़ाम देगा। तो ये जो कि अभी जल्दी में ही दिया गया है। अब आपको पहले CET की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर वैकेंसी में फॉर्म फिल कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि CET ऊपर आपको बताया ही गया है कि परीक्षा का आयोजन कितने आकांक्षी जिलों में होगा। ऑप्शन ए 117, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 500 या ऑप्शन डी 100। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 117। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अपने प्रयासों की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी युक्ति, ऑप्शन सी शिक्षा या ऑप्शन डी भक्ति। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युक्ति। आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं, युक्ति के बारे में। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ने एक वेब पोर्टल युक्ति, जिसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, लॉन्च किया। इसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए हमारा प्राथमिक उद्देश्य सबसे पहले हमारी एकेडमिक कम्युनिटी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है और स्टूडेंट के लिए हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है। तो यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री का नाम याद रखिएगा, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक है, और युक्ति के बारे में तो बात ऊपर की ही गई है। युक्ति का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और अगर किस लिए है तो ये स्टूडेंट के हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। आई होप आपको हमारे लाए हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट में दे सकते हैं और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने बताया है कि भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO
या ऑप्शन डी CPCB? तो ये बताइए किसने बताया कि भारत में वायु प्रदूषण 20 साल में सबसे नीचे स्तर पे पहुंच गया है? तो ये आपका बताया है नासा ने। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए नासा। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने कार्बन प्रकटीकरण परियोजना सन 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी चीन? तो यहाँ पे शीर्ष स्थान की बात हुई है, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन प्रकटीकरण परियोजना ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव की एक पहल है जो कि दुनिया भर में विभिन्न देशों के विभिन्न कंपनियों और फर्मों द्वारा कार्बन कटौती की गतिविधियों को मापने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला स्थान, उसके बाद जापान, फिर यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस और भारत का स्थान 5वें स्थान पर है। अगर आपको हमारे लाइव क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।